खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आज की खूबसूरत इस शाम के लिए कि खुदा ने आज फिर हमें अता की कि हम खुदा उनके पाक कलाम को शेयर कर सकूं। खुदा उनका शुक्र करता हूँ, बड़ी खूबसूरत आज की शाम है। और मैं खुदा उनका इंतहाई जो शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने फिर मुझे आज मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदा उनके जो पाक कलाम को, उसकी बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि हम सब जो है मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें और खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले हों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम इन दिनों के अंदर हम जिस्म के कामों पर बात कर रहे हैं। जिस्म के काम कि जो कि हम जो शख्स जो है जिस्म के अंदर ज़िंदगी गुजारता है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा उनके पाक कलाम में साफ साफ लिखा है। अब जो है गलीतियों 5 बाब उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत तक अगर आप जब पढ़ें तो खुदा उनके पाक कलाम में साफ साफ लिखा है। यहाँ पर लिखा है, गलीतियों 5 बाब उसकी 19 से 21 आयत तक यहाँ पर लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर से जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा उनके पाक कलाम में ये बात साफ साफ दर्ज है कि ऐसे काम करने वाले लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अगर हम में से कोई भाई कोई बहन इस तरह के कामों के अंदर इन्वॉल्व है तो आज अजीज़ों ये बड़ी खतरे की बात है। आज वो अजीज हमारा भाई वो बहन खतरे के अंदर है। और जैसा कि आप अगर किसी शख्स को देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स किसी ब्रिज के ऊपर खड़ा है और वो वहां पे खड़ा है, आप उसको देखते हैं, ब्रिज के ऊपर का जो उसका स्टैंड रहता है उसके ऊपर जो खड़ा है, और आपको नजर आ रहा है कि वो उससे गिर पड़ेगा, और जब वो अगर वो उससे गिरेगा तो उसकी मौत वाकया हो जाएगी। ये काम भी इसी तरह है। जिस तरह अगर अगर कोई शख्स आग के पास खड़ा है, आग में जंप करने को है, आग में कूदने को, अपने आप को आग लगा रहा है, अगर आप उसको नहीं जो है बचाएंगे तो क्या होगा? वो शख्स मर जाएगा। इसी तरह खुदा उनके पाक कलाम में भी लिखा है कि जो जान जो है गुनाह करेगी वो मरेगी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और अगर आज हम अपने किसी भाई या बहन को मौत की हालत में देखते हैं, मरने वाला हो, तो हमें उस पर जो है तरस आता है। हमारी कोशिश होती है हम उसके लिए कुछ करें, हम उसे जो है हम जो है बचाएं। तो आज आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने किसी ऐसे भाई से, बहन से, कोई भी ऐसा अजीज आपका जो इस हालत के अंदर है, नशाबाजी के अंदर है, जिस्म के कामों के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको रोकें। अगर जो है बीवियां देखती हैं कि उनके हस्बैंड के अंदर ये बात है, तो आज बीवियों को अपने हस्बैंड्स के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है। अगर चर्च के अंदर पास्टर को मालूम है कि उसकी कलीसिया के अंदर ये लोग नशाबाजी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इन कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आज पास्टर्स को भी ज़रूरत है कि वो अपने लोगों को खुदा के कलाम की से उस उनको जो है उन खुदावंद के जो कलाम से उनकी आगाही जो है करवाएं, उनसे बात करें, उनके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। जिस तरह एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर होता है, तो पादरी साहब उसके लिए उसके पास हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके ऊपर हाथ बढ़ाकर जो है दुआ करते हैं कि खुदावंद इसको जो है शिफा दे। ये भी वही अमल है। अगर आप किसी शख्स को गुनाह से जो है बचा लेंगे तो आप उसको मौत से जो है उसको आप जो है बचा रहे हैं। अभी जो है बोथ एप्लीकेशन इक्वल है। वो मौत चंद जो है घंटों बाद है, जो है दिनों बाद है, ये में भी चंद सालों बाद है, लेकिन है मौत। गौर करें आज इस बात पे। खुदा उनका कलाम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। खुदावंद हमें जो है बचाना चाहता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और उसी के एवज उसने
उसके जो है बेटे ने अपना खून बहा दिया ताकि हम निजात पा सकें, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, ना कि हम जिस्म के कामों को करते रहें। और ये बात पौलुस रसूल ने जो है गलतियों की कलीसिया को लिखी, ये ख़त गलतियों की कलीसिया को लिखा कि तुम इन कामों से बाज़ आ जाओ, क्योंकि क्योंकि वो लोग भी जो है जिस्म के कामों के अंदर इन्वॉल्व थे। जिस्म के काम बहुत ज़्यादा हो रहे थे उस कलीसिया, इसीलिए उनको रोकने के लिए ये ख़त लिखा गया। उनको उनको आगाह करने के लिए, उनको अलर्ट करने के लिए ये ख़त लिखा गया। कैसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आज भी खुदा उनका पाक कलाम हमें अलर्ट करता है। अगर आज हम में से कोई इस तरह ज़िंदगी गुज़ार रहा है, तो वो शख्स भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। चाहे आप इस ज़मीन पर रहते हुए अच्छे गाड़ियाँ ले लें, घर ले लें, बंगले बना लें, अच्छी जॉब पे लगे हों, अच्छा खाना खा लें और सो व्हाटएवर जो भी आप समझें इस बात को कि मैं तो बड़ा सेटल हूँ, मुझ पर खुदा का बड़ा रहम है, वो खुदा का रहम नहीं है। अगर आप जिस्म के कामों के अंदर ज़िंदगी गुज़ारते हैं, खुदा उनका रहम आप पर नहीं है। क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदावंद कभी भी अपने कलाम से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। खुदावंद ने जो बात कह दी है, वो कह दी है। खुदावंद के पाक कलाम में जो बात लिख दी गई है, दैट इज़ अ फाइनल वन। उसमें रियायत का कोई गुंजाइश नहीं है। आज हमारा टॉपिक है शराबनोशी, नशाबाज़ी, कि किस तरह जो है नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। और जब हम शराबनोशी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आता है, सबसे पहले हम देखते हैं मिसाल की किताब उसका 20 बाब पहली आयत में लिखा है, मैं मसखरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फ़रेब खाता है दना नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो शराब नोशी कर रहा है, मैं जो है पीता है, मसखरे के अंदर रहता है, मसखराबाजी करता है, ऐसे लोग बेवकूफ़ हैं, फ़रेब खा रहे हैं, दना नहीं है। अगर दना नहीं है तो क्या है? बेवकूफ़ है। बाइबल उन्हें जो है बेवकूफ़ कहती है। और ऐसे काम करने वाले लोग बेवकूफ़ हैं जो शराब नोशी करते हैं, जो नशाबाज़ी के अंदर ज़िंदगी गुज़ारते हैं। यशायाह की किताब उसका 5 बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, उन पर अफ़सोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाज़ी के वो दर पे हों, जो रात को जागते हैं ताकि शराब उनको भड़का ना दे। जब तक शराब उनको भड़का ना दे, सुबह सवेरे उठ के जो है नशाबाज़ी के दर पे हो जाते हैं कि नशा हासिल करें, नशा करें, किसी तरह हम शराब नोशी करें, शराब पिएँ, मैं पिए। आजकल तो और बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो है नशे आ चुके हैं। लोग जो है सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग सुबह-सुबह उठते ही सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीना भी नशाबाज़ी है। लिखा है और इनकी मानेत। बहुत सारे ऐसे काम हैं नशाबाज़ी के जो हम करते हैं, लोग कलीसिया के अंदर हो रहे हैं। ऐसे लोग खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल ना होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है शराब को जो है व्हिस्की को या वाइन को व्हाटएवर आप ले लें, तो उसको कहते हैं जी नहीं जी मैं तो जी मेडिसिन के तौर पे इसको पी रहा हूँ। खुदा हर एक छोटी से छोटी बाहर निकम्मी बात को ही सामने लाएगा। वो खुदा जिसने आपको अपने हाथों से बनाया है, जिसने आपको अपने हाथों से क्रिएट किया है, वो आपकी हर छोटी से निकम्मी बात को ही सामने लाएगा। और उस दिन हमारे पास जवाब नहीं होगा। यशायाह 5 बाब की 12वीं आयत के अंदर लिखा है, और उनके जश्न की महफ़िलों में बरबत और सतार और दफ और बीन और शराब है। शराब क्यों पी जाती है? ताकि जश्न मनाया जा सके। जश्न की महफ़िलों में जहाँ पर गैदरिंग की जाती है, सेलिब्रेशन की जाती है, वहाँ पर म्यूज़िक जो है वहाँ पर जो है बजाया जाता है। हम इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये कल का हमारा टॉपिक है नाच रंग का, ये भी उसका हिस्सा है। देखा है बरबत और सतार और दफ और बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की वो कारागरी पर गौर नहीं करते। अजीज़ो, खुदा ने हमें अपने हाथों से क्रिएट किया है, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। जिसने हमें क्रिएट किया है वो हमें जो है मिटाने की कुदरत भी रखता है।
ज़बूर 68 के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहाँ पे लिखा है, खुदा मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। अगर हम गुनाह कर रहे हैं, अगर गुनाह के अंदर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो खुदा हमारी बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। मतलब खुदा हमारे सर को 2 हिस्सों में तक़सीम कर देगा। और ये खुदा का कहर है उन पर जो मतवातर गुनाह करते हैं, जो तंबीह को सुनकर भी बाज़ नहीं आते। खुदा ने अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हम गुनाह से बच सकें, ताकि हम तौबा कर सकें। और सबसे खतरनाक बात ये है, बहुत सारे ऐसे अजीज बहन भाई हैं जो तौबा करने के बाद भी इन्हीं कामों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, इन्हीं कामों को करते रहते हैं। चर्च के अंदर आला सदारतों पर हैं, सीटों पर हैं, आला ओहदे हैं, क्वायर के मेंबर हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, लेकिन इस तरह के कामों के अंदर भी इन्वॉल्व है, और बड़े फ़ख्र से आकर सारे काम करते हैं चर्च के अंदर, बट ये नहीं जानते कि उनकी कोई प्रस्तिश, कोई चीज़ खुदा के हुज़ूर में मकबूल नहीं ठहरेगी, जब तक वो तौबा ना करें, जब तक वो बाज़ ना आ जाएँ, छोड़ ना दें अपने इन कामों को। क्योंकि कलाम में लिखा है, शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। और दूसरे लोगों के लिए भी तंबीह है। तंबीह क्या है? गौर से सुनिएगा। इमसाल की किताब उसका 23 बाब 20वीं और 21 आयत में लिखा है, तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हिर्स जो है कबाबियों में, क्योंकि शराबी और जो है खाऊ जो है कंगाल हो जाएँगे। लिखा है, तू शराबियों में शामिल ना हो। खुदा का कलाम आज आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है कि अगर मैं किसी शराबी को जानता हूँ, लोग शराब पीते हैं, डोंट इन्वॉल्व, उनके साथ ना बैठें, उनकी महफ़िलों के अंदर ना जाएँ। खुदा आज आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसी महफ़िलों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर ये सारा काम चल रहा हो। क्योंकि सारे काम जो है तारीकी के हैं, और तारीकी के काम सबको बड़े पसंद हैं, क्योंकि ये जिस्म की ख़्वाहिश है तारीकी का काम होना। देखिए, रात बहुत गुज़र चुकी है, दिन निकलने वाला है। रोमियो उसका उसका जो है 13वां बाब उसकी 12वीं आयत से 13वीं आयत के अंदर लिखा है ये। देखा, रात बहुत गुज़र गई, अब दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क व करके रोशनी के हथियार बाँध लें। आज हमें रोशनी के हथियार बाँधने की ज़रूरत है। तारीकी के कामों को हमें तर्क करने की ज़रूरत है। रात बहुत गुज़र चुकी है, हमने पीछे बहुत ये सारे काम कर लिए। आज खुदावंद का कलाम हमें एनकरेज करता है कि हम अपने इन कामों से बाज़ आएँ। आज हम शराब-नोशी को छोड़ दें, खुदा के साथ अहद कर लें। बियर को भी छोड़ दें। ये बियर भी आपको खुदा से दूर ले जाएगी। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच-रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। आज हमें चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। लिखा है, नशाबाजी से बचने की ज़रूरत है। ये तारीकी का काम है, ये इब्लीस का काम है। ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। खुदावंद आज बचाना चाहता है हमें, और मैं भी आज आपके आपके सामने इस बात को शेयर कर रहा हूं, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगियों को बदल डाले, आप इस चीज से बच जाएं, हम गुनाह ना करें। अगर हम गुनाह करेंगे, अगर हम जिस्म में ज़िंदगी गुज़ारेंगे, तो खुदा की बादशाही में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। बल्कि इसके लिए हमारे पास पैटर्न क्या है? इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? रोमियो 13वें बाब की 14वीं आयत के अंदर लिखा है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। रोमियो 13 उसकी जो उसका जो 13वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हथकंडे हम यूज ना करें। आज हमें गौर करने की जरूरत है अजीजों। खुदा उनका पाक कलाम हमें बचाना चाहता है, खुदा हमें बचाना चाहता है। ये कलाम आप तक लाने का जो पर्पस भी यही है कि खुदावंद आपसे बात करे, आपकी जिंदगी में कि जो है खुदावंद नया काम करे। अगर आप अपने किसी अजीज को इस काम के अंदर मुब्तला देखते हैं, जिस्म के अंदर उसको मुब्तला देखते हैं, तो आपके पास मौका है कि उसको बचाएं, सेव करें। उनकी बल ना के उनकी महफिलों के अंदर आप शामिल हो जाएं, उनकी महफिल का हिस्सा बन जाएं,
اور دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، لیکن عزیزو خدا تو سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خدا ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ خدا نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ جس دن وہ حساب کرے گا تو اس دن آپ یہ نہیں کہہ سکیں نہیں خداوند مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ خدا ان کے پاک کلام میں صاف صاف لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والا، نہ ظالم۔ شرابی خدا کی بادشاہی میں بالکل بالکل داخل نہیں ہو سکتا۔ آج اس کے پاس موقع ہے کہ وہ توبہ کرے، اپنے آپ کو برے کے خون سے دھلوا لے، دھل جائے اس کے خون سے، اس کے روح سے دھل جائے، تو پھر ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ہرگز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 11ویں آیت، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے، ایسے ہی وہ تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے۔ ہم میں سے بہتوں کی زندگیاں پہلے ایسے تھیں، میری بھی زندگی ایسی تھی، میں بھی اس طرح کے کام کرتا تھا، ہر طرح کے جسم کے کاموں کے اندر انوالو تھا، لیکن جس دن مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ زندگی میری نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی ہے، یہ بدن میرا نہیں ہے، یہ بدن مسیح یسوع کا ہے، then I decided۔ آج ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا، تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ خدا ان کا پاک روح، پاک کلام ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، راستی کے کام۔ کیا جو ہے شراب نوشی جو ہے راستی کا کام ہے؟ دنیا کے جو کسی بھی جو ہے مذہب کے اندر ایسا اس کو جو ہے راستی کا کام نہیں کہا جاتا ہوگا۔ آج کل ہم تاریکی کے اندر، ہمارے لوگ تاریکی کے اندر ہیں۔ ایون تو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ہمارے جو ہے کرسچن جو ہے ان کے جو ہے پرمٹ بنے ہوئے ہیں، لائسنس بنے ہوئے ہیں، تاکہ وہ شراب خرید کر لا سکیں اور پی سکیں۔ آفیشلی ان کو حکومت پاکستان نے الاؤ کر رکھا ہے کہ وہ جو ہے شراب جو ہے پی سکیں، تاکہ آپ سب دوزخ کے اندر جا سکیں۔ آپ کا حصہ تاریکی کے اندر ہو، آپ تاریکی کے اندر رہ کر گھٹ جائیں اور مر جائیں۔ ہاللویہ۔ خدا ان کا پاک روح ہمیں آج پاک کرنا چاہتا ہے، ہمیں دھونا چاہتا ہے۔ آج عزیز و غور کریں اس بات پر۔ ہمارے بدن ہمارے نہیں ہیں، ہمارے بدن ہمیں خدا نے دیے ہیں، ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، ہمیں خدا نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ غور کریں، غور کریں آج اس بات پہ۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا جو ہے بدن روح القدس کا جو ہے مقدس ہے؟ ہمارے یہ بدن روح القدس کے مقدس ہیں۔ مقدس کا مطلب کیا ہے؟ ہیکل، گھر۔ خدا اس گھر میں رہتا ہے، اور اگر یہ گھر ناپاکی سے بھرا ہوگا، شراب نوشی سے بھرا ہوگا، مے نوشی سے بھرا ہوگا، مسخرے سے بھرا ہوگا، جھوٹ، فریب، حسد، تفرقہ، بدعتیں، لالچ، بدکاری، زناکاری، شہوت پرستی سے بھرا ہوگا، تو کیا خدا اس بدن میں آئے گا؟ کیا جو ہے خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں بسیرا جو ہے کرے گا؟ سوچیں اس بات پہ، غور کریں۔ خدا پاک ہے۔ خدا کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا، ضرور ہے کہ سچے پرستار اس کی پرستش روح اور سچائی سے کرے۔ پاکیزگی، خدا پاک ہے، خدا کو پاکیزگی پسند ہے۔ ہم خریدے گئے ہیں، خدا نے ہمیں خریدا ہے اپنے بیٹے کے خون سے۔ یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے، یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر ہمیں لے لیا ہے، مول لے لیا ہے۔ اس نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا ہے، خرید لیا ہے۔ وی آر اڈاپٹیڈ۔
تاکہ ہم اپنے اس بدن سے مسیح کا جلال ظاہر کریں، اس زبان سے مسیح کا جلال ظاہر ہو، نہ کہ یہ زبان گالیاں نکالے، شراب پی کے تے گالاں کر دی جاؤ، شراب پی کے ہر طرح کا مسخرہ، گندی باتیں، گندے کام ہم جو ہے کرتے رہیں۔ افسیوں 5 باب کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ آج ہمیں روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں آج شراب میں متوالے نہیں ہونا، ہمیں روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں آج روح سے بھرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج روح میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم شرابیوں میں شامل نہ ہوں۔ بہت سارے ایسے کاہن اور نبی بھی ہیں جو نشہ کے اندر رہتے ہیں، اپنے آپ جو نبی کہلاتے ہیں۔ Oh Jesus, that is a big one. اس کے اوپر ہم پھر کسی دن بات کریں گے۔ یسایہ اس کا 28 باب 7ویں 8ویں آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا آپ کے ساتھ۔ غور کریں عزیزو اس بات، خداوند ہم سے کیا کہتا ہے۔ ہم اپنی جہالت کے زمانہ کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم گناہ میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم گناہ کے غلام ہیں، جبکہ یسوع المسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنا خون بہا دیا تاکہ ہم آزاد ہو سکیں، ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، نہ کہ ہم گناہ میں زندگی گزاریں، ہم اسیری کے اندر جائیں۔ کلام میں لکھا ہے، میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، عدم معرفت سے۔ غور کریں آج اس بات پہ، خدا ان کے پاک اس کلام پر۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں اور جسم کی خواہشوں کے لیے جو ہے تدبیریں نہ کریں۔ کون چاہتا ہے کہ آج یسوع مسیح کو پہن لے؟ اگر آپ میں سے آج کوئی یسوع مسیح کو پہننا چاہتا ہے تو آج اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے اور خدا سے کہیں کہ اے خدا، تو آج مجھے پاک کر۔ کوئی لالچی، کوئی شرابی، کوئی گالیاں بکنے والا ظالم خدا کی بادشاہی میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ کوئی بدکار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ اپنی جو ہے پرانی روش کو اتار دیں تو آج عزیزو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، دعا کریں، خدا کے ساتھ عہد باندھے کہ اے خداوند، میں آئندہ کے بعد اپنی زندگی اس طرح کے کاموں میں نہیں جو ہے گزاروں گا۔ آج کے بعد خداوند میں اپنا بدن تیرے حوالے کرتا ہوں۔ آسمانی باپ یسوع المسیح کے نام میں تیرے لوگوں پر تیری برکت کو، تیرے خداوند کا کلام کو مانگتا ہوں، جو کلام تو نے آج ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم تیرے کلام کو جانے سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ خداوندوں کے خدا، تو آج ہمیں جو ہے برکت دے۔ آج اپنے ان لوگوں کو جو آج اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو برکت دے، ان کو تو نجات دے تاکہ وہ تیری پہچان میں آگے بڑھ سکے اور تیرے نام کو عزت اور جو ہے جلال دیں۔ ان کے بدنوں سے جو ہے تیرا جو ہے جلال ظاہر ہو، یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ God bless you everyone. See you again. Bye. Take care.